एक बार देख लेते हैं, इसको दिक्कत नहीं, आप लोग मैच कर लीजिएगा अपनी। क्या करें सुनिए, करें साइड्स ए बी एंड एक्सरसाइज 6.3 क्वेश्चन नंबर 12, sides AB and AC, sorry, sides AB and BC and median AD of a triangle are respectively proportional to sides PQ, QR and median PN of triangle PQR। कह रहा है दो ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल है ABC, दूसरा ट्रायंगल है PQR। इसमें क्या कह रहा है कि AB और BC साइड, AB और BC साइड, ठीक है, AB बाय PQ, दूसरा कह रहा है BC बाय QR। प्रोपोर्शनल का मतलब यही होता है। और AD मीडियन एक खींचना है, ड्रॉ करना है। मान लीजिए यहां से A से एक मीडियन ड्रॉ किए, ये हो गया AD, और उसी तरह इस पर एक मीडियन ड्रॉ करना है PM। मीडियन आप लोग जानते हैं किसको बोलते हैं, बोलिए, आपको मालूम है ना मीडियन किसको कहते हैं? हाँ, किसी भी ट्रायंगल को दो इक्वल एरियाज में डिवाइड करने वाला लाइन मीडियन कहलाता है। या हम ऐसे भी कह सकते हैं, किसी ट्रायंगल के एक वर्टेक्स से दूसरे साइड के मिड पॉइंट को मिलाने वाला जो लाइन होता है दैट इज मीडियन। ये लाइन क्या करेगा, ये पोर्शन और ये पोर्शन बराबर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये मिड पॉइंट को ज्वाइन करता है, इसी को हम लोग मीडियन कहते हैं। उसी तरह ये वाला इसके इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो कह रहा है, अगर आपको क्वेश्चन में दिया है, क्या दिया है कि दो साइड और एक मीडियन प्रोपोर्शनल हो, ये थ्योरम याद भी रखना है, ठीक है, कि दो साइड, और देखिए यहाँ तीनों साइड की बात नहीं हो रही है, हम लोग साइड 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 जानते हैं, लेकिन कहता है कि अगर दो साइड और एक मीडियन बराबर होता है तब भी, सॉरी प्रोपोर्शनल होता है, तब भी ट्रायंगल्स क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं। आपको प्रूव करना है, बताइए कैसे प्रूव करेंगे। ये आपको गिवन है, अब गिवन वगैरह हम ज्यादा लिखेंगे नहीं, आप लिख लीजिएगा ना, इन टू ट्रायंगल्स ABC एंड ट्रायंगल PQR, ये बाय ये इज इक्वल टू दिस बाय दिस इज इक्वल टू दिस बाय दिस, ये दिया हुआ है गिवन, ठीक है। हमको प्रूव क्या करना है बताइए, कि दोनों ट्रायंगल्स सिमिलर कर देना है। तो दोनों ट्रायंगल्स को सिमिलर करने के लिए आपको क्या करना होगा, SSS, SAS, ठीक है, या AA वाला लगाना होगा, AAA वाला लगाना होगा, कोई भी प्रॉपर्टी यूज करेंगे हम लोग। तो चलिए देखते हैं कौन सा। हाँ, क्या हुआ जी? चलिए ठीक है, हम देखते हैं। देखिए ये दिया हुआ है, प्रूफ देखते हैं। ये दिया हुआ है, ठीक है, ये साइड बाय ये साइड, ये साइड बाय ये साइड, और तीसरा मीडियन का रेशियो दिया, ठीक है। अब जरा गौर से देखिए, AB बाय PQ जो है ये BC बाय QR के बराबर है, और ये AD बाय PM के बराबर है। लेकिन आप इस BC को क्या लिख सकते हैं, जरा देखिए तो, इस BC को आप क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू BD लिख सकते हैं, बोलिए। हाँ, तो हम BC और बाय QR जो है, हम BC के जगह पर लिख सकते हैं 2 इंटू BD, क्योंकि मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट है तो ये सेम होगा, तो आप टोटल को हाफ का दुगुना लिख सकते हैं, है ना, मिड पॉइंट में ऐसा हम लोग लिखते हैं। उसी तरह देखिए QR को आप क्या लिख सकते हैं बताइए तो, 2 इंटू QM लिख सकते हैं, किधर से भी हम लिख सकते हैं, इधर से भी लिख सकते हैं, इधर से भी लिख सकते हैं, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। पर हम इधर वाला ही क्यों ले रहे हैं बताइए, मेरा क्वेश्चन है कि हम दोनों तरफ से लिख सकते हैं, पर हम इधर वाला लेफ्ट वाला ही ले रहे हैं, क्यों ले रहे हैं?
क्योंकि ये वाला देखिए रेशियो दिया हुआ है, देख रहे हैं, ये वाला दिया हुआ है, मीडियन वाला भी दिया हुआ है। अगर ये वाला पोर्शन आ जाए तो ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल हो जाएगा, लेकिन इधर से हम नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि ये वाला आपको नहीं दिया हुआ है, AC और PR का रिलेशन नहीं दिया हुआ है। यही चीज अप्रोच होता है कि आपको उसी का यूज करना है जो आपको गिवन है। तो हम यहां से क्या लिख सकते हैं, देखिए तो इसको हम लिख सकते हैं BD/QM। कहने का मतलब आप ये लिखिए या ये लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब हम लोग देखते हैं किसमें, ट्रायंगल हमको मिल गया, इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल PQM क्या क्या दिया हुआ है, तो AB/PQ दिस इज इक्वल टू BD/QM। अब इसके जगह पर ये लिख रहे हैं इज इक्वल टू AD/PM। बताइए किसी को समझने में कोई दिक्कत? इसी को हम लिख रहे हैं AB/PQ, BC/QR की जगह पर हमने इसको लिखा और इसके जगह पर यही लिख दी, सेम हो गया। किसी को समझने में कोई दिक्कत बोलिए? तो आप क्या बोल सकते हैं कि ट्रायंगल ABD जो है वो सिमिलर है किसके, PQM के सिमिलर है। और अगर सिमिलर होगा तो बताइए, हमने आपको बताया कि ये वाला इसके सिमिलर है, तो हर एक एंगल करस्पॉन्डिंग बराबर होगा कि नहीं होगा, बोलिए? हर करस्पॉन्डिंग एंगल बराबर होगा, तो करस्पॉन्डिंग एंगल में ये वाला आता है ना, बोलिए आता है या नहीं आता है? करस्पॉन्डिंग एंगल में ये वाला आ रहा है ना। अब कहिएगा सर आप इसी पर क्यों अटैक किए, बताइए हम क्यों इसी को लिए? ये दोनों भी तो करस्पॉन्डिंग है, इसका यूज हम नहीं करेंगे, क्यों नहीं करें? हम इसी का यूज क्यों कर रहे हैं? हाँ नहीं, सीधा सीधा ये बोलिए कि सर हमको तो प्रूव करना है ABC और PQR, तो ABC में ये वाला एंगल आ रहा है सर, PQR में भी ये वाला एंगल आ रहा है सर, लेकिन इसका यूज ABC में नहीं होगा, इसका यूज ABC में नहीं होगा, पर इसका हो जाएगा। यही चीज कंसेप्ट अपने अंदर लाना है। हम लिख तो सबको सकते हैं, ये एंगल इसके बराबर, ये एंगल इसके बराबर और ये एंगल इसके बराबर, पर हम उसी को लिखेंगे जिसका हमको यूज है। हमको बड़े वाले ट्रायंगल को सिमिलर करना है, तो एक साइड दूसरा साइड तो पहले से सिमिलर है, एक एंगल अगर डाल दे तो काम बन जाएगा। तो हम यहां से बोलेंगे एंगल ABD इज इक्वल टू एंगल PQR। किसी को समझने में कोई दिक्कत बताइए? ये हो गया SSS से। आप देख लीजिए अब तो निकल गया कि दो साइड तो पहले से दिया ही था, एक एंगल चाहिए था, क्योंकि मीडियंस के बारे में हम लोग थ्योरम नहीं पढ़े हैं, हम पढ़े हैं दो साइड एक एंगल, SSS पढ़े हैं, SAS पढ़े हैं या AA पढ़े हैं। चलिए तो अब लिखते हैं नाउ इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR। आप क्या बोल सकते हैं? सबसे पहला हम बोल सकते हैं कि AB/PQ, यहां देख लीजिए, इज इक्वल टू BC/QR। दो साइड का रेशियो सेम हो गया और साथ ही साथ एंगल B किसके बराबर हो गया, एंगल Q के बराबर हो गया। तो देयरफॉर ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR। कहां से? तो SAS कॉन्ग्रुएंस, सॉरी सिमिलरिटी से। किसी को समझने में कोई दिक्कत? बोलिए। क्या सावन बाबू लेट हो जाते हैं? अभी तक जुड़ रहा है ये लोग, एक दिन क्लास क्या छोड़ते हैं ये लोग तो धरती से ही विलुप्त हो जाता है। रेगुलर स्टूडेंट जब बदमाशी, देखिए
दिया क्या गया पहले, ए बी बाय क्या दिया गया, ए बी बाय पी क्यू। दूसरा दिया हुआ है ए सी बाय पी आर। और तीसरा दिया हुआ है मीडियन ए डी बाय पी। एक चीज देखिए ध्यान से, ये वाला साइड है, ये वाला साइड है, ये वाला साइड है, ये वाला साइड है। तो अगर ये दो साइड है तो इंक्लूडेड एंगल चाहिए। बार बार आप तुम कहते हैं कि आप ये देखिए थ्योरम डायरेक्ट सोचिएगा कि सर कैसे बनाए, नहीं होगा। आपको प्रूव क्या करना है, उसके लिए क्या कंडीशन हो सकता है, दोनों बात को ध्यान में रखना है। हमको प्रूव करना है एबीसी ट्रायंगल पीक्यूआर के सिमिलर होना चाहिए। अब देखिए दो साइड्स का रेशियो दिया हुआ है, अगर इसका इंक्लूडेड एंगल मिल जाए तो मेरा काम हो जाएगा ना। बोलिए, दो साइड दिया हुआ है, दो साइड दिया हुआ है, अगर इंक्लूडेड एंगल मिल जाए तो मेरा काम हो जाएगा, है ना। अब इस इंक्लूडेड एंगल में दिक्कत क्या है कि ये मीडियन जो है इसको दो पार्ट में बांट रही है। ये मीडियन क्या कर रही है, दो पार्ट में बांट रही है। लो सुन लो, अब बढ़िया सुना ही दो गाना। इतना देर से बैठे हुए थे, नहीं सुनाया। देखिए ये वाला पोर्शन इसके बराबर कर देंगे, ये वाला पोर्शन इसके बराबर कर देंगे, तो टोटल सम बराबर हो जाएगा ना। बोलिए, क्योंकि हमको मीडियंस का यूज करना है। मीडियंस डिवाइड कर दिया है दो एंगल से, अगर हम ये वाला इसके बराबर कर दे, ये वाला इसके बराबर कर दे, तो मेरा काम हो जाएगा या नहीं होगा। बोलिए, हो जाएगा। तो हमको ये ट्रायंगल इसके सिमिलर करना है, पहला उपाय। पर इसका उपाय तो मेरे पास है नहीं। क्यों? क्योंकि ये साइड है, ये है, पर ये वाला पोर्शन नहीं है। ठीक है, ये वाला है, ये वाला है, ये वाला नहीं है, ना एंगल्स बन रहा है। देखिए तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ आने के बाद तब ये स्थिति। बिहार का लोग सही नहीं सुने, हम भी उसी में आते हैं, सुधरते ही नहीं है हम। देखिए ये वाला ठीक है, इक्वल है, ये वाला है, एंगल चाहिए। हम क्या करेंगे, देखिए ये मीडियंस दिया हुआ है, मीडियन के प्रॉपर्टी का हम यूज कर सकते हैं। हम क्या करेंगे, हमको इसमें से ये एंगल करना है इसके बराबर। हम क्या करते हैं, यहां से इस AC के पैरेलल, ध्यान दीजिए, इस AC के पैरेलल, क्योंकि देखिए मिड पॉइंट भी आ रहा है। जहां मिड पॉइंट आ जाए तो मिड पॉइंट थ्योरम का भी तो यूज करेंगे ना। हम क्या करेंगे, AC के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। हम क्या कर रहे हैं, AC के पैरेलल D से एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं। इसका नाम कुछ भी रखिए, क्या रखिएगा, ABC G रखिए। उसी तरह M से भी यहां से एक ड्रॉ कर ले रहे हैं। ठीक है, इसका नाम हम H रखते हैं। तो हम क्या किए, कंस्ट्रक्शन क्यों कर रहे हैं देखना, अभी यूज पड़ेगा। क्योंकि मिड पॉइंट अगर दिया है तो इस मिड पॉइंट का यूज तो हम करेंगे, बिल्कुल कर सकते हैं। कंस्ट्रक्शन में क्या कर रहे हैं, ड्रॉ DG पैरेलल टू AC एंड MH पैरेलल टू PR। ठीक है, ऑन साइड्स AB एंड PQ ऑफ triangle ABC and triangle PQR respectively। दोनों अलग अलग ट्रायंगल्स पर हम ड्रॉ किए हुए। इससे फायदा क्या होगा देखिएगा,
ये मिड पॉइंट है, तो बताइए ये भी मिड पॉइंट होगा कि नहीं होगा? कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम से याद कीजिए, किसी ट्रायंगल के एक साइड के मिड पॉइंट से अपोजिट साइड के पैरेलल खींचा गया लाइन तीसरे साइड को भी क्या करता है? मिड पॉइंट पर डिवाइड करता है। याद आया? बोलिए। किसी भी ट्रायंगल के एक साइड के मिड पॉइंट से दूसरे साइड के पैरेलल खींचा गया लाइन, ये इसको क्या करता है? मिड पॉइंट पर डिवाइड करता है। ये बात सही है या गलत है? बोलिए। सही है। तो अब हम उसको, हाँ, अब हम उसको प्रूफ में यूज करेंगे। हम क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे कि सिंस DG is parallel to AC and D is the midpoint of BC, therefore G is the midpoint of AB। कहां से? बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, इसीलिए इसका यूज कर रहा है। इस थ्योरम को जो हम लोग पढ़े उसका यहाँ यूज हम कर रहे हैं। तो मिड पॉइंट थ्योरम से हम ऐसा बोल सकते हैं, ये होगा। और अगर ये मिड पॉइंट हुआ तो बताइए आप क्या लिख सकते हैं? बोलिए। तो आप लिख सकते हैं कि हाँ, ये वाला बराबर, पहला चीज। दूसरा, ये वाला इसके बराबर हो। हम लिख सकते हैं कि DG, सॉरी हाफ होगा ना, DG इज इक्वल टू हाफ ऑफ AC। होगा कि नहीं होगा? बोलिए। होगा ना? याद कीजिए थ्योरम, मिड पॉइंट होता है और ये इसका आधा होता है। हम लोग पढ़ चुके हैं मिड पॉइंट थ्योरम। उसी तरह सिमिलरली आप और क्या बोल सकते हैं? ये वाला MH जो है ये भी क्या होगा? उसका आधा होगा, हाफ ऑफ PR। होगा या नहीं होगा? बोलिए। होगा भैया। चलिए, हमको कौन सा वाला एंगल चाहिए था? ये छोटा वाला ना, इसी के लिए हम सब काम कर रहे हैं। देखो इसको मिटा देते हैं, हम इसी छोटे वाले के लिए काम कर रहे हैं। अब देखो क्या क्या आ रहा है, देख लो। एक साइड आ गया, ये भी मिड पॉइंट है तो ये भी आ गया, और तीसरा ये मीडियन आ जाएगा, काम हो जाएगा मेरा। इसीलिए हम ऐसा किए। ठीक है, अब हम लोग इस पर ध्यान देते हैं। नाउ ऊपर में क्या दिया गया है? AB बाय PQ इज इक्वल टू AC बाय PR इज इक्वल टू AD बाय PM। इसी का तो हमको यूज करना है। अब बताइए, इस पूरे AB के जगह पर हम 2 इंटू AG लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते? बोलिए। उसी तरह PQ के जगह पर 2 इंटू PH लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि मिड पॉइंट है। अभी देखा ही दिया कि G क्या है? मिड पॉइंट है। तो ये वाला पोर्शन लिखिए या ये वाला पोर्शन लिखिए, ये वाला पोर्शन लिखिए या ये वाला पोर्शन लिखिए। ठीक है, चलो एक साइड आ गई। दूसरा AC, AC इसके जगह पर क्या लिख सकते हैं? देखिए तो 2 इंटू DG लिख सकते हैं। उसी तरह PR, PR है, इसके जगह पर क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू MH। और तीसरा AD बाई PM। तो अब इसको जरा हम क्रॉस कर देते हैं, 2 से 2, 2 से 2, क्या हो गया? AG बाय PH इज इक्वल टू DG बाय MH इज इक्वल टू AD बाय PM। ये वाला इसके, ये वाला इसके मीडियन को तो यूज करना ही था, इसीलिए तो हम ये ट्रायंगल बनाए। तो दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएगा? तो नाउ इन ट्रायंगल AGD एंड ट्रायंगल PHM क्या दिया हुआ है? दिया है कि AG बाय PH इज इक्वल टू DG बाय MH इज इक्वल टू AD बाय PM।
देयरफॉर आप क्या बोल सकते हैं, देयरफॉर हम बोल सकते हैं कि ट्रायंगल AGD इज सिमिलर टू ट्रायंगल PHM। और अगर ऐसा होगा तो ये जो छोटा वाला एंगल है इसका नाम क्या रखिएगा, GAD रख लीजिए। ये वाला एंगल किसके बराबर होगा, HPM। ये एंगल HPM के बराबर होगा। अब देख लीजिए छोटा वाला मिल गया। उसी तरह अगर ये मीडियन हम इधर ड्रॉ किए हैं, ये अगर हम इधर ड्रॉ कर दें तो सेम चीज हो जाएगा, बोलिए। यही प्रोसेस जो हम किए हैं, हमने इधर बनाया पैरेलल, अगर हम पैरेलल इधर बना दें तो बताइए ये वाला एंगल आ जाएगा। हाँ, तो ये हमको उतना लिखना नहीं पड़ता है, बस हम सिमिलरली लिखते हैं। सिमिलरली आप क्या बोल सकते हैं, ये वाला जो ट्रायंगल एक नया बनेगा यहाँ से अगर पैरेलल डाला जाए तो आप उसका कुछ भी नाम दे दीजिए और पैरेलल खींच दीजिए। इसका क्या नाम दीजिएगा, इसका नाम दीजिए GH1, इसको I दे दीजिए, इसको J दे दीजिए। सिमिलरली हम बोल सकते हैं कि ट्रायंगल कौन सा वाला, AID सिमिलर टू ट्रायंगल PIM, PJM, ठीक है। AID किसके पैरेलल हो जाएगा, P, या आप यहां से बोल सकते हैं कि इस एंगल का नाम IAD, ये किसके बराबर होगा, JPM के बराबर होगा। अब इसको मानिए इक्वेशन 1, इसको मानिए इक्वेशन 2, ये वाला भी आ गया, ये वाला भी आ गया, दोनों को ऐड कर दीजिए। इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 क्या होगा, GAD प्लस एंगल IAD, दिस इज इक्वल टू एंगल HPM प्लस एंगल JPM। अब इस एंगल का नाम क्या हो गया, टोटल हो गया एंगल ए। देख लीजिए इधर से ये, इधर से टोटल एंगल ए हो गया। अब इधर से P है, इधर से ये टोटल एंगल P हो गया। और यही तो हमको चाहिए था, दो साइड तो पहले से दिया हुआ था, एक एंगल चाहिए था, एंगल हम ले आए। अब हम बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, नाउ इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR क्या दिया हुआ है, दो साइड का रेशियो तो पहले से दिया है, AB/PQ और AC/PR, और तीसरा एंगल भी आ गया इंक्लूडेड। तो क्या हो गया, ट्रायंगल ABC सिमिलर हो गया किसके, ट्रायंगल PQR के। कहां से, SAS। किसी को समझने में कोई दिक्कत, बोलिए। थोड़ा मेहनत लग रहा है पर कंसेप्ट भी उठना जरूरी है। देखिए कितना कंसेप्ट लगा, एक छोटे क्वेश्चन, यही एनसीईआरटी है। दूसरा बुक लेते हैं, एक तरह का 10 क्वेश्चन आपको रहता है। इस एक एनसीईआरटी के एक क्वेश्चन में पहले तो थेल्स थ्योरम का यूज किया पैरेलल, वहां से मिड पॉइंट थ्योरम का यूज किया, उसके बाद एंगल निकाला और उसी तरह दूसरे को भी एंगल से रिपीट किया, और तब जाके वहां से क्या किया, एंगल बराबर करके तब ट्रायंगल को सिमिलर किया। तो 3 से 4 थ्योरम इसमें यूज हो गया। और ये सब क्वेश्चन की संभावना ज्यादा रहती है एग्जाम के समय में। चलिए 15 नंबर में किसी को कोई दिक्कत, 15 तो आसान से बन जाएगा। 15 में भी किसी को दिक्कत, चलिए 16 नंबर, क्वेश्चन नंबर 16, ये सब तो आसान क्वेश्चन था। मीडियंस दिया है, अब तो पढ़िए लिए ट्रायंगल सिमिलर होता है और क्या, पहले वाले थ्योरम को ही प्रूव करना है, ये तो उसका प्रूव हो गया। 16 नंबर जो है वो यही से आ जाएगा 12 नंबर के हेल्प से। उसका कन्वर्स है, देख लेना है 12 नंबर का कन्वर्स। चलिए